आज का विषय जो है हमारा है परमेश्वर की सेवा में वफादारी और विश्वास योग्यता। परमेश्वर की सेवा में वफादारी और विश्वास योग्यता। आज का विषय ही आपको काफी चीजें, कुछ ऐसे परसेंटेज आपके दिमाग में आ चुका होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ आज आपके बीच में, और या क्या बांटने वाला हूँ। कि हमारी वफादारी और हमारी विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति कितना है। आज आप अपने आप से पूछिए। चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप कहीं भी हो, आप स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो, क्या कितने वफादार हो आप परमेश्वर के साथ? कितने विश्वास योग्यता हो आप परमेश्वर के लिए? क्या परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास कर सकता है कि ये बेटा, ये बेटी मेरे लिए कार्य करेगा? आइए हम समझे वफादारी क्या है। वफादार होने का अर्थ है सच्चा और निरंतर समर्थन या वफादारी रखना या दिखाना, अपने वादे निभाना या वही करना जो आपको करना चाहिए। तो आए हम अपने आप से, जैसे मैंने बोला, प्रश्न पूछे कि क्या आप अपने वादों को निभा रहे हो? जो आपने परमेश्वर के सामने वादा किए थे, आप उसको निभा रहे हो दिन प्रतिदिन के जीवन में या नहीं? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए आज। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि ये प्रश्न पूछना। कई बार हम प्रश्न को अपने आप से पूछते नहीं, बल्कि हम क्या है, दूसरों को पूछते हमेशा कि भाई आपने किया वो? क्या आपने प्रार्थना किया? क्या आपने बाइबल पढ़ा आज? है ना? बट आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैंने प्रार्थना किया? क्या मैंने वचन को पढ़ा? क्या मैं परमेश्वर के प्रति वफादार हूं या नहीं? यही परमेश्वर आज हमें याद दिलाना चाहता है। पवित्र आत्मा हम सब से आज ये बात करना चाहता है कि आज आप जहां पे भी हो, जहां पे भी परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, क्या आप वफादार हो? आमेन। हालेलुया। कितने जन ने शादी अटेंड किया है अभी तक? मैं हाथों को देखना चाहता हूँ। मैंने खुद का शादी अटेंड किया है और बहुत लोगों का शादी अटेंड किया है। आमेन। और मैं अपनी शादी का ही किस्सा बता देता हूँ। मुझे अपने भाषा में, अपने डायलेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं आता। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वैसे मैं बोल नहीं सकता। और मैं जब अपने मणिपुर वापस जाता हूँ, तो जो मेरे ट्राइब का नाम है लियांगमाई, वो तो देखो अभी अभी भी वो शब्द नहीं आ रहा है मेरे मुंह से अच्छे से। वो मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। और मेरे जो गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं, लेडीज है खासकर, वो बहुत मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो, ये आ गया अजनबी हमारे इधर, कौन है ये, कहाँ का है ये बंदा, ऐसे करके मजाक उड़ाते हैं मेरा। और शादी के दिन मेरे पिताजी ने कहा कि तू बेटे, कोई अंग्रेजी नहीं, ना हिंदी, ना कुछ नहीं, अपने ही भाषा में तू जवाब देगा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब मैंने बोला उनको, मुझे जो है ना, आप शब्द लिख के दे दो ताकि मैं प्रैक्टिस करूं। एटलीस्ट अपनी शादी के दिन मैं उसको प्रोनाउंसिएशन तो अच्छे से करूं, राइट? तो जो है मेरे जो जिन्होंने मेरे शादी को पढ़ना था, उनका भी एक्चुअली अलग था। तो बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ऐसी बातें हम अंग्रेजी में कर सकते हैं और कुछ ऐसे जो हमने करना है। पर मैंने बहुत प्रैक्टिस की अपनी शादी में, जब एक दूसरे के लिए हम वाचा को बांधते हैं। आमेन। तो हम देखते हैं कि शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के से प्रतिज्ञा करते हैं, या वाचा को बांधते हैं, या वादा करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट? और ये बोलते हैं कि हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, मरते दम तक मैं आपके साथ रहूंगी या रहूंगा। ऐसे करके हम वादों को निभाते हैं। और बहुत ही आज की दुनिया में, आज के समय में हम देखते हैं कि वाचा को हम निभाने के लिए हम बोल तो देते हैं, वादा तो कर देते हैं, पर उसको निभाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आमेन। और हम देखते हैं कि बहुत ही कम लोग अपने शादी में या अपने रिश्तों में बहुत ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, बहुत ही कम लोग। आइए हम देखें कि शादी या आपकी कोई भी रिश्तों का जो एक खुशी या सुरक्षित चिन्ह को हम जाने को कोशिश करें कि जब रिश्ते में, जब आप वफादार बने रहते हो, या आपके शादी में, या आपके पार्टनर के प्रति आप वफादार बने रहते हो, या बिजनेस में, या कहीं भी आप एक दूसरे के साथ एक जो वफादारी को निभाते हो, तो एक बहुत ही खुशी की बात है। और ये हमें सुरक्षित महसूस करवाती है जब आप और मैं वफादार रहते हैं अपने पार्टनर के प्रति, या अपने पति, या अपने वाइफ,
या अपने दोस्त या अपने माता पिता के प्रति या अपने बच्चों के प्रति। इसलिए आज हम कुछ ऐसे सिद्धांतों को सीखेंगे, आज हम कुछ ऐसे बातों को सीखेंगे जो हमें वफादार रहने के लिए मतलब थोड़ा सा उत्साहित करेगा, और हमें वफादार रहने के लिए हम कैसे परमेश्वर में और परमेश्वर के लोगों के साथ हम कैसे वफादार रह सकते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट की पहली कुंजी जो है निष्ठा, लॉयल्टी और विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, जो सभी व्यक्तिगत भावना से परे है। इसलिए आज हम एक दूसरे से, अपने आप से पूछिए सबसे पहले कि क्या मुझ में वो कमिटमेंट, वो प्रतिबद्धता, वो कुंजी है या नहीं? वो निष्ठा, वो वफादारी, वो विश्वास योग्यता है या नहीं? क्योंकि अगर आप में वो निष्ठा और वो विश्वास योग्यता है, तो परमेश्वर आपको बहुत ताय रीति से इस्तेमाल करेगा। आमेन, आमेन। आए हम शब्दकोश में देखे, डिक्शनरी में, जब हम डिक्शनरी को में जाके इसका ये विश्वास योग्यता और अ, निष्ठा के बारे में परिभाषा को जब हम पढ़ते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि वफादारी का, सॉरी, किसी के प्रति निष्ठा में वफादार होना। वफादारी को प्रति निष्ठा के रूप में परिभाषित किया गया है, कर्तव्य हो या व्यक्ति निष्ठा पूर्ण विश्वास, जहां पे आप पूरा कमिटेड हो, जहां पे आप 100% आप कमिटेड हो, आप वफादार हो। जब डिक्शनरी हमें ऐसे बताती है कि जो हम पूर्ण विश्वास उस व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं, जब आप वफादार हो, जब आप विश्वास योग्यता हो। आए हम ऐसे कुछ एक कैरेक्टर के बारे में सीखे। शायद आपने उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कम सोचा होगा। कवचधारी, आपको पता है कौन होता है कवचधारी? कौन होता है कवचधारी? जो सोल्जर, जो एक हथियार को उठाता है अपने साथ, और हथियार स्पेशली उसका कार्य होता है, उसका काम ये होता है कि वो हथियार को उठा के चले, और जब हथियार की जरूरत पड़े तो उनको दूसरे जो है सेना को या राजा को, कोई भी सेनापति को, कोई भी उनको हथियार देते रहे, है ना? तो अगर वो वफादार नहीं होगा, अगर वो वफादार नहीं होगा तो क्या क्या होगा, सोचो। अगर वो डर के भाग जाएगा, इतना ज्यादा उसके पास सारा हथियार पड़ा हुआ है, जब हथियार की जरूरत है पर वो कवचधारी है ही नहीं, वो भागा हुआ है डर से, तो क्या होगा? जो जो बैटल, जो युद्ध है, वो सेना जो है हार जाएगी। सो आज हम कवचधारी के इस बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, सोचेंगे, और ये परखे कि क्या मैं वो वफादार कवचधारी हूं या नहीं? क्या मैं वो हथियार को ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ मैं हथियार को ढो रहा हूं या नहीं? इसलिए जब भी चर्च में हम ध्यान से देखें, ध्यान से सोचे, चर्च में जो लीडर्स होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं, जो अगुए होते हैं, वो वफादार लोगों को ढूंढते हैं, जो कवचधारी की तरह परमेश्वर के हथियार को, परमेश्वर के उस गुण को, परमेश्वर के वचन को अपने साथ कैरी करते हैं। आमेन। ऐसे ईमानदार लोगों को देखते ताकि हम जिम्मेवारी दे, ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि हाँ, आप ये करो, आप वो करो। इसके पर हम विश्वास कर सकते हैं, अमन के पर हम विश्वास कर सकते हैं, यीशु के पर हम विश्वास कर सकते हैं कि ये है, यीशु जो है बहुत अच्छा है इस चीज में। मैं यहां से 2 दिन के लिए चला जाऊंगा पर यीशु जो है इस काम को संभाल लेगी। तो ऐसे ही हम कवचधारी के समान ईमानदारी के साथ अपने उस हथियार को उठाते रहे अंत तक। आमेन, हालेलुया। हम एग्जाम्पल, जब हम उदाहरण को जब पढ़ते हैं और सीखते हैं भविष्य डॉक्टर दानियल के बारे में और उनके 3 दोस्तों के बारे में, जो है शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनको जब वो बंदी बना लिए गए थे, और वो बंधन में जब वो उधर एक ऐसे क्या बोलेंगे, स्लेव स्लेव की तरह उनको बंदी बना लिया गया था, उनको दूसरे देश में बेबीलोन में ले जाया गया था। तो वहां पे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को
जो है स्वादिष्ट जो है भोजन खाने के लिए क्या राजा ने उनको दिया था, पर उन्होंने मना क्यों किया? उन्होंने मना क्यों किया? आप सोचो। क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति वफादार थे। अब खाना ही तो था, वो खाना ही था, राइट? खाना ही खाना था उनको, वो भी टेस्टी खाना। पर मना क्यों किया? आप ध्यान से सोचिए। मना इसलिए किया क्योंकि जो भोजन जिस तरीके से उसको बनाया गया था, जहां पे चढ़ा के उसको वापस वहां पे लेके आए थे, वो मोजेस के द्वारा, जो परमेश्वर ने मोजेस को 10 हुक्म दिया था, उसके खिलाफ था। आमेन। और वो तीन और दानियल, तीनों जो है, चारों दोस्त जो है, वफादार बने रहे। आमेन। हम सोच सकते हैं उनके देश को बर्बाद कर दिया गया, उनको बंदी बना के बेबीलोन लेके लेके आ गया, कितने उनके परिवारों को मार दिया गया, उनके में भी अच्छे से अच्छे मित्र को मार दिया गया। उनको ये भी लग रहा होगा कि अरे अब परमेश्वर में वफादार बने रहना क्या फायदा, परमेश्वर ने तो हमें बचाया नहीं, जब हम ये दुश्मनों ने हमारे देश में अटैक किया, परमेश्वर ने बचाया नहीं हमें, परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा नहीं की, हमारी मदद नहीं की, हम दुख में थे, कितने लोग मर चुके हैं, कितने इजरायली मर चुके हैं, हम बंदी में हैं, हम क्यों वफादार बने रहे? हम क्यों अपने विश्वास योग्यता में बने रहे? क्यों? ये भी पूछ सकते थे वो तीनों दोस्त। पर ये तीनों दोस्त और दानियल के साथ बाइबल में इनका नाम क्यों आया? क्योंकि वो वफादार बने रहे परमेश्वर के प्रति। आमेन। दानियल की विश्वास योग्यता के कारण, दानियल, उसका परिणाम स्वरूप क्या निकला कि परमेश्वर ने उस अजनबी देश में भी उसको बहुत ही ऊंचा स्थान में रख दिया। आमेन। इसलिए आप और मैं जब कोई भी परिस्थिति में हो, या ऐसे भी हम सोचे कि कहीं ऐसा जगह आप चले जाए जहां पे कोई आपको देख नहीं रहा हो और कोई विश्वासी है नहीं, वहां पे कोई विश्वासी भाई बहन नहीं है, ना चर्च है, आप क्या करोगे? सोचो। और वहां पे आजमाइश बहुत ही ज्यादा आजमाइशें हैं। यहाँ जाओ, यहाँ पे दूसरा आजमाइश है, यहाँ जाओ, वहां दूसरा आजमाइश है, आपको आजमाइश बुला रही है, लालच दे रही है। जो दुश्मन है वो आपको लालच दे रही है। शैतान जो है बोल रहा है इधर आ जाओ, एक बार सिगरेट पी लो, कोई बात नहीं, एक बार ये पी लो, एक बार वो खा लो, एक बार वहां चले जाओ, एक बार वहां सो जाओ। आप क्या करोगे? क्या आप और मैं दानियल और उसके तीन दोस्त के समान परमेश्वर के प्रति वफादार रह सकते हैं या नहीं? आज अपने आप से हम पूछे आज इस प्रश्न को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। आमेन। और परमेश्वर हमसे यही उपेक्षा करता है कि हम उसकी उसकी तरह सोचे। जैसे परमेश्वर पवित्र है, जैसे परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर दयालु है, हम भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें अपने जीवन में। आमेन। आमेन। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबको आज ऐसे ईमानदारी और ऐसे वफादार लोगों को ढूंढ रहा है अपने राज्य के कार्य के लिए। और उसने, परमेश्वर ने चर्च में, अलग अलग एसोसिएशन में, परमेश्वर ने उन उन वक्ताओं को, उन लीडर्स को जो है स्थापित करके रखा है, चुन के रखा है, ताकि ऐसे लोगों को देखे जो ईमानदार है, जो विश्वास योग्यता में आगे है, जो वफादार है। जब आप और मैं इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, जब आप और मैं वफादार बने रहते हैं परमेश्वर में, तो आपके पास एक दिन ऐसा आएगा कि भाई ये आपके लिए है, करो ये जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैं अपना ही एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, छोटा सा। जब मैंने लाइब्रेरी चर्च को ज्वाइन किया था 2009 में, और लाइब्रेरी चर्च ऑफिशियली उस समय शुरुआत हुआ था लाइब्रेरी चर्च का, और मैं एज अ गिटारिस्ट ज्वाइन किया मैंने। मेरे बाल लंबे लंबे होते थे, पास्टर जेम्स को मालूम है, उषा मैम को मालूम है। और मैं थोड़ा सा इससे भी पतला था, मैं शायद अभी भी उससे थोड़ा भी तंदुरुस्त हूँ मैं, पर मैं पतला था इससे। और मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, और मैंने ज्वाइन किया। मैंने देखा, और मैं गिटार बजाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो मेरे जो सीनियर है उन्होंने बताया कि भाई तुझे गिटार बजाने मिलेगा, इस चर्च में आ जा।
मैंने बोला ठीक है भाई, वाह, बहुत खुश हो गया मैं। और मैंने जब देखा इलेक्ट्रिक गिटार भी पड़ा हुआ है, अरे यहाँ तो गिटार ही गिटार है, मैं और खुश हो गया। तो मेरे को जो भी आता था, मेरे को जो भी आता था, मैंने गिटार का जो भी मैंने सीखा वो बजा दिया मैंने। पास्टर संदीप होते थे, उन्होंने बोला कल से आ जा तू। आमेन। सो वहां से ऐसे ही मेरा जर्नी लाइफ ब्रिज में शुरू हुआ है, और मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं आज आपके सामने ऐसे खड़ा होकर आपसे बात कर सकता हूँ, या मैं हिंदी में खासकर वचन को बांट रहा हूँ। तो मेरे जो मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार मुझे ऐसे आजमाइशें आई, कई बार ऐसे टेम्पटेशन आया कि भाई चर्च छोड़ना। कुछ लोगों ने मुझे मेरे कान भरे कि चर्च छोड़ दे, क्या कर रहा है, दूसरा चर्च में चला जा। मैं नाम नहीं बता सकता, है ना। ऐसे करके जो है एनिमी एनिमी जो दुश्मन ने और जो शैतान ने बहुत उकसाया मुझे कि अरे यहाँ पे तेरा कोई सुन नहीं रहा है, तू आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे करके बहुत ही ज्यादा मुझे एक नेगेटिविटी थॉट्स डाला। पर मैं हमेशा से बस मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु, अगर ये लाइफ ब्रिज चर्च में मैं आपने मुझे नियुक्त किया है, तो चाहे जो मर्जी लोग मुझे बोले, मैं वफादारी के साथ इस चर्च में ही बना रहूंगा। आमेन। तो मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, 14 साल हो गए मुझे इस चर्च में। मैं वफादारी के साथ में परमेश्वर को मैंने सेवा की है। हाँ, मैंने कई कई बार मैं चूक गया परमेश्वर को पूरा रीति से सेवा करने के लिए, पर जहां तक जो भी मैं कर पाया चर्च के साथ, पास्टर जेम्स के साथ और सारे लीडर्स के साथ, मैं आज तक परमेश्वर परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। मैं जॉब करता था 2012 से 2023, अभी अभी तक, मार्च तक मैंने अपने जॉब को छोड़ा और मैं परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को, अपने परिवार को मैंने समर्पण किया। आमेन, आमेन। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वर्शिप पास्टर बनूंगा एक दिन। मैं वर्शिप पास्टर, एज अ वर्शिप पास्टर मैंने कई साल जो है चर्च में सर्व किया। फिर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं इससे और आगे बढ़ूं, और मुझे परमेश्वर के दास के द्वारा पास्टर जेम्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि आप आगे बढ़ो। बहुत पुश करते हो मुझे एज अ लीडर, और उन्होंने कहा कि ये एक नया सीजन है आपके लिए, आप आगे बढ़ो। और एज ए एसोसिएट पास्टर मुझे उन्होंने अभिषेक किया। हाँ, मैं जानता हूं मैंने कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया है, मैं जानता हूं मैं कोई बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हूं, पर परमेश्वर की दया से मैं, परमेश्वर ने मुझे वचन में जो सिखाया, मैंने जो इन सालों में जो मैं परमेश्वर में आगे बढ़ा हूं, वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लीडर्स, ऐसे वफादारी लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कवचधारी अपने जान देने को तैयार है, वो मर जाएगा, उसके हाथ भी कट सकते हैं, उसके पैर भी कट सकते हैं, फिर भी वो हथियार को ढूंढते रहेगा, हथियार को अपने साथ लेते रहेगा। जब जब हथियार की जरूरत है, वो हथियार को सप्लाई करते रहेगा। आमेन। तो हमें अपने रवैया, हमारे सोच को, हमारे रवैया को बदलना जरूरी है। आप क्या सोचते हो वो उसको बदलना जरूरी है आज। आपके व्यक्तिगत भावनाओं को आप थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि जीवन में बहुत दुख है। क्या नहीं बताओ, क्या दुख नहीं है। संसार में हर एक प्रकार के दुख है। हम प्रतिदिन दुखों को देखते हैं, न्यूज में दुख ही दुख न्यूज आते हैं, गुड न्यूज कभी होता नहीं है। मैक्सिमम दुख से भरा हुआ न्यूज हमें सुनने मिलता है। तो हमारा और आपका क्या कर्तव्य बनता है कि हम बिना शिकायत करे परमेश्वर की सेवा करें। जहां भी आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर की सेवा करते रहो। आमेन। फिलिपियों की पुस्तक 2 उसका 14 में लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14 में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए करो। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। कुलुसियों 3 उसका 23 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आप कुछ भी कर रहे हो,
ये सोच के करो कि आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। आप उस परमेश्वर के लिए कर रहे हो जिसने आपसे बहुत प्रेम किया है, जिसने आपको और मुझे अपने स्वरूप में रचा है, जो हमारा पिता है, आप उसके लिए कर रहे हो। आमेन, आमेन। पहले कुरिन्थियों 4:2 में हम जब पढ़ते हैं तो के अनुसार विश्वास योग्यता एक ऐसी चीज है जिसे पाया जाना चाहिए। हमारे मसीह जीवन में विश्वास योग्यता जो है पाया जाना चाहिए। और बाइबल में ये भी कहती है कि हमें उन लोगों को जानना जरूरी है। हम जानो, आप अपने आप को परखो, आज उस क्वालिटी को परखो कि आप वफादार हो या नहीं। इसलिए आप और मैं इस चीज के ऊपर आप ध्यान दें कि मैं जो भी कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या मैं वफादार हूं? क्या अपने जिम्मेवारी को मैं संभालने को तैयार हूं या नहीं? क्या मैं उच्च कवचधारी के समान मैं प्राण देने तक परमेश्वर की सेवा कर सकता हूं या नहीं? क्या जो जिम्मेवारी मुझे दिया गया है, क्या मैं उसको मैं निभा सकता हूं या नहीं? आप प्रश्न पूछिए आज। नीति वचन 3:3 में लिखा है कि वफादारी, कृपा, वफादारी और सच्चाई या विश्वास योग्यता तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। देखो, इसमें साफ दिखता है कि विश्वास योग्यता को वफादारी शब्द के साथ जोड़ा गया है। जब भी आप नीति वचन को पढ़ोगे, है ना, तो उसमें आप ध्यान से देखो कि जो है एक जो विश्वास योग्यता शब्द को जो है 4 बार आपको मिलेगा नीति वचन में। और ये शब्द को जो है ऐसा ऐसा आपको दिखेगा कि ये विश्वास योग्यता और वफादारी का जो शब्द है, दोनों एक पैरेलल होके एक जोड़ा, ऐसे ऐसे जोड़ा की तरह है, माफी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें, क्या आप वफादार हो? क्योंकि परमेश्वर क्या है? वफादार है। आमीन। परमेश्वर क्या है? वफादार है। जब हम वफादारी के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो हम खुद ही हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर कितना वफादार है हमसे। वो हमारे अपने हर एक वादों को पूरा करता है। आमीन। वो हर दिन हर समय हमें देख रहा है, हमें देखभाल कर रहा है, आपके हर चाल चलन को देख रहा है। वो आपको क्या कमी है, घटी है, वो देख रहा है। आपके हर एक छोटी छोटी चीजों को भी वो फुलफिल करता है। ध्यान नहीं करते हो आप? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को अभी फिलहाल क्रिएटिव आर्ट्स एंड लीडरशिप स्टूडेंट्स को मैंने ये टेस्टिमनी बताया था। जल्दी से जल्दी मैं बताना चाहता हूँ। मैंने एक दिन स्कूल से ऐसा म्यूजिक स्टैंड, ये जो है कम से कम 5,000, ऐसे 4 to 5,000 तक का मिलता है ये। और मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसे प्रोग्राम में ले जाना था। और मैं मेरे पास गाड़ी नहीं था, मेरे पास कोई स्कूटर नहीं था। मैं ऑटो बुक किया मैंने शाम को, और ऑटो में रखा और मैं चल दिया। प्रोग्राम के वहां जगह पहुंचा तो भैया, स्टैंड कहाँ है? स्टैंड कहाँ है? मेरे दोस्त ने कहा, भाई स्टैंड कहाँ है? तो मैं तो टेंशन हो गया कि अरे ये कैसे, कहाँ कहाँ चले गया स्टैंड? मेरा प्रोग्राम में ध्यान नहीं रहा, वो स्टैंड में मेरा ध्यान चले गया। और मैंने बोला चलो, जो भी आज मुझे पैसा मिलेगा वही उसकी भरपाई खरीदने में हो जाएगी। तो मैंने दुकानदार को उसी वक्त फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा स्टैंड जो है आप रख दीजिए, मैं कल लेने आ रहा हूँ। तो कल जो है संडे था, तो संडे के समय में मैं आराधना लीड करना था मुझे। मैंने आराधना लीड किया, और आराधना लीड करते समय यही सोच रहे थे कि प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ करो। मैं परेशान हूँ प्रभु, मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है, ये 4-5 हजार मुझे देने पड़ेंगे। हेल्प, मदद करो प्रभु। ऐसे करके मैंने एक आशा ही छोड़ दिया मैंने कि चलो, अरे यार तूने गलत काम किया तो तूने तेरा क्या है, एक यू नॉट एक, हाँ, भरपाई करनी पड़ेगी। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो चर्च खत्म हुआ, मैं बैचलर था। बैचलर होने से वैसे भी लोनली हो जाते हैं, है ना? बैचलर लोग काफी लोनली हो जाते हैं। सच है क्या बात? तो मजाक कर रहा हूँ। तो मैं कुछ उस समय हमारे 45 में जो है हमारा चर्च लगता था। मैं पैदल चल के बस ऑटो स्टैंड में, जहाँ पे मेन हाईवे में पहुंचा, और एकदम से ऑटो मेरे सामने से ऐसे गुजरा, एक ऑटो। और मैंने बोला, अरे भैया रुको 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 रुको। मैं दौड़ के गया उनके पास।
मुझे पता नहीं मैंने उस ऑटो को क्यों रोका। मैंने कहा, आप तो नहीं थे कल रात को जिसने मुझे ड्रॉप किया था? अच्छा आप ही थे ना जो आपने सामान छोड़ गए थे? ओह गॉड! मैंने बोला अच्छा वो कहाँ है वो स्टैंड जो ब्लैक कलर का है? उन्होंने कहा कि भैया मैंने संभाल के रखा हुआ है अपने घर में। मैंने बोला मैं स्कूल में काम करता हूँ, मैं टीचर हूँ, आप सुबह स्कूल के गेट में छोड़ देना, आप ये लो एडवांस। आमेन। सी परमेश्वर ऐसे ही, परमेश्वर वफादार है। जब आप और मैं परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं तो वो उससे बढ़कर अपनी वफादारी को निभाता है। आमेन। आमेन। भजन संगीता के 97 में जब हम पढ़ते हैं उसके पूरा चैप्टर को, तो डेविड जब वो अपने लाइफ से भाग रहा था, अपने अपने जीवन को बचाने के लिए वो इधर उधर जंगलों में, मरुस्थल में जब भाग रहा था साउल राजा से, तो देखो परमेश्वर की आप वफादार, और परमेश्वर ने कैसा देखभाल डेविड को, किंग राजा दाऊद को उसने देखभाल किया। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर अपने वादों को निभाने के लिए या अपने हर एक शब्द जो दिए गए उसको निभाने के लिए कभी चूकता नहीं है। आमेन। मत्ती 5:45 में हम पढ़ेंगे, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मैं बरसाता है। सी, वो हमारा परमेश्वर है। चाहे देखो कितने अधर्मी जन हैं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, फिर भी उनको हर सुबह एक नया किरण मिलता है सूरज की, फ्री में उनको हवा मिलता है ना, पानी मिल रहा है। वही परमेश्वर का एक चिन्ह है, वो एक परमेश्वर कितना वफादार है। ज्यादा बोलने की जरूरत, आप सब जानते हो कि परमेश्वर जो है हमेशा जो है अपने बच्चों को ध्यान से देखता है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये जो मैंने जहां पे इसको यहाँ पे नियुक्त किया है इस स्थान में, यहाँ पे वो कितना वफादार है अपने कार्य में। आज हम कुछ बातें करें, कुछ नकारात्मक, कुछ नेगेटिव बातों से हम कुछ शुरू करें। ऐसे कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। जब वफादार हम धोखा देते किसी को, है ना, तो एक बहुत बड़ा चोट लगता हमें। या आपके बहुत ही अच्छा घनिष्ठ मित्र आपको धोखा दे दे, है ना, आपको धोखा दे दे, आपको ऐसे आपके जीवन में ऐसे कार्य कर दे जिसने आप जो जिसके ऊपर आप बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे, या आपके पति या आपके वाइफ पत्नी या आपके पिता या आपके माता आपको धोखा दे के चले जाए, तो कितना एक बहुत बड़ा एक चोट लग जाता है वहां पे। परिवार टूट जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है। कैसे उसको जोड़ने के लिए, उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता है। आपको सबसे पहले पश्चाताप करना पड़ता है, खुद में परिवर्तन लेके आना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा आपको उस बंदे से, उस पर्सन से जाके बोलना पड़ेगा मुझे माफ कर दीजिए। परमेश्वर से आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, परमेश्वर के अनुग्रह की आपको जरूरत पड़ेगी। और कई सालों तक वो विश्वास जो आपने तोड़ा है उसको बिल्ड करने के लिए फिर से आप दोबारा वहां से जहां से आपने शुरू किया वहीं दोबारा जाके आप शुरू करोगे आप दोबारा। तो आप और मैं शैतान को मौका ना दे, ऐसे कार्य ना करे, ऐसा धोखेधाड़ी हम काम ना करें। आप कुछ भी कर रहे हो ईमानदारी के साथ करो, आप वफादार बने रहो। और पॉजिटिव बात यह है कि जब आप और मैं, सकारात्मक बात यह है कि जब आप और मैं वफादार बने रहते हैं, तो एक अंग्रेजी शब्द में एक ऐसा है कि एंकर, एंकर का मतलब यह है हिंदी में लंगर। मैं उस लंगर की बात नहीं कर रहा हूँ जो लंगर लगता है। अ, लंगर जो एक किश्ती में जो एक रस्सी के साथ एक ऐसे कुछ बना होता है लोहे का, वहां पे जो टाइट करके फंसा देते ताकि किश्ती अगर तूफान भी आए या कुछ भी आए तो जो है किश्ती बचे रहे, है ना। तो वफादारी भी ऐसे ही कार्य करती है। जब आप वफादार बने रहते हो, चाहे जीवन में जितना भी आंधी या तूफान आ जाए, पर आप वफादार हो, विश्वास योग्यता में बने हो, आप मजबूत हो, आप दृढ़ हो। आमेन। हालेलुया। अगर आप आज कमजोर है, वफादारी नहीं, वफादार आपके जीवन में एक है ही नहीं, वो
कभी भी आपने उसको निभाने की कोशिश नहीं किया अपने जिम्मेवारी को वफादारी से। चाहे आप जहाँ भी हो, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मुझे मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ऐसा दिल दे ताकि मैं वफादारी से अपने कार्य को करूं। आमेन। तीसरी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, हम वफादारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। हम कुछ बातों के ऊपर अध्ययन करें और मैं जानता हूं समय जो है बहुत जल्दी निकल रहा है। फिर भी मैं जल्दी से आपके सामने ये रखना चाहता हूं, हम कैसे इस वफादारी को मजबूत कर सकते हैं अपने जीवन में। हम कुछ बातों के ऊपर अध्ययन करें और जल्दी से जल्दी हम सीखने की कोशिश करें। स्पेशली अगर यदि आप शादीशुदा हो तो आप अकेले नहीं हो, आप अपने पति के साथ हो, अपने वाइफ के साथ हो, आपके बच्चे भी हैं वहां पे। जब आप निर्णय को लेते हो तो साथ में मिलकर निर्णय ले, प्रार्थना के साथ निर्णय ले। जब आप अपने बच्चों के लिए निर्णय लेते हो, अपने अपने धन दौलत के लिए या अपने कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी के लिए या पैसों के बारे में जब आप कुछ बातें करते हो तो साथ में मिलके एग्रीमेंट करके आप उसको करो। ऐसे करने से क्या होता है, आप एक दूसरे को महत्व देते हो और आपका रिश्ता जो है और मजबूत हो जाता है। आमेन। आमेन। अगर कोई भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए जो आपने लक्ष्य को रखा है, उसको आप हमेशा परमेश्वर के सामने रखिए। ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा पति और पत्नी, बच्चे अपने माँ बाप को जो है आदर करें, उनकी बातों को सुने, वफादार बने रहो। जब कोई समस्या आता है जीवन में, जब परिवार में कोई तूफान आता है, तो साथ में मिलके उसको फेस करो। ये मत बोलो कि मेरे पति अकेला फेस करेगा, तेरी गलती थी, तू ही फेस करेगा, तू नहीं किया ये। आपको परमेश्वर ने ऐसा पति और ऐसा हस्बैंड क्यों नियुक्त किया, ताकि साथ में उसको आप लड़ाई को लड़े। आमेन। दूसरे को साथ मत छोड़ो, वफादार बने, धोखा मत दो। जब आप दूसरों के बारे में बात करते हो तो अपने आप से ऊंचा रखो उस भाई को, उस बहन को, उस आपके हस्बैंड को, अपने वाइफ को, कि मेरे वाइफ कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है वो, बहुत अच्छी है वो। आप बोलते हो ऐसे? मैं अपने वाइफ को हमेशा बोलता हूँ, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई लव यू। आज अगर आपने बोला नहीं अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, आज बोलिए, बोल के देखिए आप, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। एक थोड़ा सा प्यार से हक करिए, आप बोले आई लव यू, आई लव यू। आमेन। आप ऐसे करने से आपकी जो कमिटमेंट है वो जो है उस मजबूत होता है और आप ऐसे टीम कार्य करते हो, आप वफादार एक दूसरे के साथ बने रहते हो और शैतान को आप बिल्कुल क्या है जगह नहीं देते हो। आमेन। आमेन। हालेलुया। लूका 6:10 में लिखा है, जो थोड़े थोड़े में सच्चा, सॉरी, लूका 16 और 10 उसमें लिखा है, जो थोड़े थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। आपके सामने ये वचन बहुत ही क्लियरली से प्रभु यीशु ने बताया है। अगर आप थोड़े में भी जो है वफादार नहीं हो तो बहुत चीजों के लिए भी आप वफादार नहीं रह सकते हो। तो इसलिए आपको जो कुछ भी जिम्मेवारी आपको परमेश्वर ने दिया है आज, जो कुछ थोड़ा सा जिम्मेवारी जो आपको मिला है, उसको आप वफादारी के साथ निभाओ। चाहे आपके पास 10 रुपए हो, चाहे आपके पास 100 रुपए हो, चाहे आपके पास 1000 रुपए हो या लाखों रुपए हो, आप वफादारी के साथ उसको इस्तेमाल करो। आमेन। अगर लूका 6 उसके 11 में जब प्रभु यीशु ये भी बताती है कि इस प्रकार यदि तुम संसारिक संपत्ति के लिए ही भरोसे योग्य नहीं रहे तो सच्चे धन के विषय में तुम पर कौन भरोसा करेगा। जब संसार में आपको जब ये जिम्मेवारी दिया गया था और ऐसे जब आपको परमेश्वर ने दिया, उसमें आप विश्वास योग्य नहीं रहे, तो प्रभु आपको आगे और कैसे दे सकता है। और चीजें जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए जो प्लान करके रखे हैं, योजनाएं बना के रखे हैं, इस संसार के बाद भी आपको कैसे मिलेगा। आज आपको और मुझे इस बारे में बहुत सोचना है। इसलिए हमेशा याद रखो, परमेश्वर आपके ऊपर, जैसे हमारे पास वो सीसीटीवी कैमरा है ना, उससे भी बढ़कर हम हमारे हर एक सोच को, हमारे हर एक कार्य को फिल्टर होके जाता है उसके पास। सब कुछ दिखता है उसको, बहुत क्लियरली दिखता है उसको कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आमेन।
वफादार रहकर हम काम करें, परमेश्वर में वफादार रहकर हम काम करें, धीरज को धीरज को बनाए रखें। हम कई बार चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी प्राप्त हो हमें, है ना? वफादार बने रहने के लिए आपको एक धीरज की जरूरत है। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो आप कभी भी वफादार नहीं बने रह सकते। कई बार देखा आपने, कई लोगों जो है एक जॉब छोड़ते हैं, 1 साल काम करते हैं, दूसरा कंपनी में चले जाते हैं, फिर तीसरा कंपनी में जाते हैं, उनको कोई कहीं नहीं मिलता जॉब। आखिरी में वो घर में बैठे रहते हैं और उनके फिर नेगेटिव बातें आते हैं, सारे नकारात्मक सोच उनके जीवन में आता है और वो बोलते हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अब बस मेरे को मरना ही है और कुछ नहीं है, और नशे में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अंदर धीरज नहीं था। आ जैसे पौलुस तिमोथियुस को लिखता है कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने दौड़ को बरकरार रखा है, अपने दौड़ को मैंने बरकरार रखा है। एक एग्जांपल मैं देता हूं जल्दी। मैं जानता हूं मेरे पास समय की बहुत कमी है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रहते हैं। मान लो 3 दोस्त जो है नर्सरी में जाते हैं पेड़ पौधे खरीदने के लिए, और तीनों दोस्त जो है एक एक पौधा खरीदते हैं, है ना? और एक दोस्त जो है अपने गमले में लगा देता है, एक दोस्त जो है अपने खेत में लगा लेता है, एक दोस्त जो है अपने घर के आगे बगीचे में लगा देता है। तो जिसने गमले में लगाया है वो देखता है कि अरे यार ये पौधा क्या हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा इसका। गमले से उखाड़ के फिर उसने दूसरे गमले में लगाया 2 दिन बाद। फिर जो जिसने बगीचे में लगाया वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा देर देख लेता हूं मैं। और जिसने खेत में लगाया वो क्या है, उसने बाउंड्री अच्छे से लगाया, उसमें खाद डाली, उसमें पानी भी हर दिन देता था वो। तो जिसने गमले में और घर के आगे लगाया वो दोनों जो है सोच में पड़ गए और उसको उखाड़ के फिर दूसरे जगह लगाते रहे, और अंत में क्या हुआ, वो पौधे कभी बढ़ा नहीं, सूख गया। पर जिसने खेत में लगाया और जिसने उस हर दिन पौधे के पास जाके बात भी करता था वो, और पानी भी देता था और खाद भी देता था, तो वो पौधा जो है उसमें बना रहा और उसमें आगे बढ़ा, और एक दिन जो है बहुत बड़ा पेड़ होके वो पेड़ जो है बहुत फलवंत, बहुत ज्यादा फल लेके आया। ऐसा ही परमेश्वर हमको चाहता है कि हम जहां पे परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है वहां पे वफादारी के साथ आप अपने कार्य को निभाओ। पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। क्या आज आप और मैं ये कह सकते हैं? हमारा जो पुरस्कार है यहाँ इस धरती में नहीं, हमारा पुरस्कार वहां पे है जो परमेश्वर हमें दे रहा है, अनंत काल का जीवन। आमेन, हालेलुया। अपने शब्दों को मैं विराम में रखने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि वफादारी आपके अपने सेवकाई के लिए एक लॉन्चिंग पैड के समान है। अगर आप किसी के कोई दूसरे किसी के अंडर काम कर रहे हो या किसी मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, तो एक लॉन्चिंग पैड के समान है। लॉन्चिंग पैड का काम मतलब क्या है पता है? जब रॉकेट को लॉन्च करने के लिए रेडी किया जाता है तो एवरीथिंग इज रेडी, हर चीज चेक किया जाता है और रेडी बस लॉन्च करने के लिए। तो वफादारी भी ऐसी है। आप तैयार हो रहे हो जब आप किसी के लिए कार्य कर रहे हो, परमेश्वर के लिए, जहां पे परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है और परमेश्वर ने आपको बोला बेटे यहां पे कर, बेटी यहां पे कार्य कर तू ईमानदारी के साथ, और आप जब कंप्लेन नहीं करोगे। और आप देखो दाऊद राजा के पास एक ऐसा शख्स आया था, उसका नाम था अमेश, राइट? उसने कहा दाऊद हम तुम्हारे हैं, यिशै के पुत्र हम तुम्हारे साथ हैं। सफलता आपको सफलता और उन लोगों को सफलता जो आपकी मदद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। तब दाऊद ने उन लोगों को स्वागत किया, उसने अपनी सेना में उन्हें प्रमुख बनाया। सी अमेश जो है जो है उसके पास 30 वीर थे, मतलब जी अच्छे तगड़े जवान योद्धा, 30 योद्धा थे उसके पास। वो क्या है, दाऊद के पास आया, दाऊद के लिए बोला कि मैं तुम्हारे साथ कार्य करूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं काम करूंगा। तो दाऊद ने उसको क्या किया, उसको एक सेना का प्रमुख बना दिया। आमेन, आमेन।
ऐसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते हैं एक समर्पण दिल के साथ और पास्टर के पास आके, प्रभु पास्टर मैं ये कार्य चर्च में करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे जिम्मेवारी दो, मैं कर सकती हूँ। और पूरे समर्पण के साथ, वफादारी के साथ जब आप करते हो, जब आप देखते, पास्टर जब देखते कि हाँ ये जो है इसने इतने साल और इतने समय इतना वफादारी के साथ कार्य कर रहा है, तो क्या है वो, क्या है, तो इस सोच में फिर टीम मीटिंग होती है, हाँ यहाँ पे ऐसे बंदे को हम ऐसे और जिम्मेवारी दे सकते हैं, वहां पे एक और चर्च खोलना था, वहां पे वो पास्टर कर सकता है, वहां पे ऐसे मिशन के लिए जाना है, वो मिशन का काम के लिए जाना है, 1000 लोगों के सामने प्रीच करना है, वो प्रीच कर सकता है। आमीन। क्या आप रेडी हो? क्या आप और मैं रेडी हो परमेश्वर के लिए? आमीन। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम करूंगा, क्योंकि समय जो है बहुत कम है, और मैं ज्यादा आगे नहीं बोलूंगा। बट मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि अपने वफादारी में आप बने रहो। जैसे राजा दाऊद के पास हमेशा आया था, है ना, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में सफलता 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 ही हो। क्या हम दूसरों के पास, परमेश्वर के दास के पास जाके हम ये बोल सकते हैं कि आपके मिनिस्ट्री में सफलता मिले, आपको आशीष मिले, आपके परिवार को आशीष मिले, बिना कुछ इंटेंशन से? आपका इंटेंशन, आपका सोच, आपका रवैया जो है बहुत क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे पास्टर जो बहुत तारीफ करेंगे, खुश होंगे, इसलिए मैं नहीं। परमेश्वर के सामने आपका रवैया को क्लियर करके रखो और बोलो कि प्रभु मैं वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ इस चर्च में, इस जगह में मैं सेवा को पूरा करूंगा। जब तक आपने इस जगह में नियुक्त किया है तब तक मैं आपके कार्य को पूरा करता रहूंगा। आमीन। और परमेश्वर से कहे कि प्रभु जहां भी आपने मुझे नियुक्त किया है, चाहे मैं स्कूल में हूं, चाहे मैं कोई कंपनी का लीडर हूं, चाहे मैं वर्शिप टीम में हूं, चाहे मैं चर्च में हूं, चर्च में एज ए लीडर, एज ए पास्टर हूं, चाहे मैं दूसरों के घर में जाके मैं प्रार्थना करता हूं, चाहे मैं हॉस्पिटल में जाके प्रार्थना करता हूं, चाहे मैं डॉक्टर हूं या वकील हूं या बिजनेसमैन हूं, प्रभु मुझे वफादारी की एक आत्मा को दे दे प्रभु।